देखो बच्चों, एक बार क्या हुआ, ग्राउंड में तीन गर्ल्स आपस में बातें कर रही थी। अब यहाँ से दो बच्चे नोटिस कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बच्ची तो बहुत सैडी है, दूसरी बहुत खुश है और तीसरी क्या कर रही है, एक ड्रिंक कर रही है। तो इसने बोला कि भैया ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनकी सिस्टर ने कहा कि इसके पास तो 10 रुपए हैं, इसके पास 20 रुपए हैं और इसके पास 30 रुपए हैं। अब जिसके पास कम पैसे हैं वो थोड़ा सैडी है और जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा खुश है। तो उसने बोला कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि तीनों बच्चों के पास में बराबर अमाउंट हो जाए। क्या आपको पता है कि इनके पास बराबर बराबर पैसे कब होंगे और क्या करना होगा उसके लिए? देखिए बच्चों, एक क्या है, तेलानी राम दे रखे हैं। तेलानी राम के पास बहुत सारे पैसे हैं। अब ये फाइंड फाइंड करने वाले हैं कि इनके पास एक महीने में कितनी सैलरी होगी। देखो बच्चों, ये पांच बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर। सबकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एज दे रखी है। अब आपको पता करना है कि एवरेज के फॉर्मूले के साथ में इनकी एज कितनी होगी। क्या हम पता कर पाएंगे? हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस पीडी ब्रेन्स। यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास्ट 21 ईयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शन का सक्सेस रेट। मैं मनोज कुमार द स्पीडी ब्रेन्स के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एवरेज के बारे में। सबसे पहले जानेंगे एवरेज क्यों निकाला जाता है और कहाँ का एवरेज का यूज किया जाता है और किस तरह से हम क्वेश्चंस को एवरेज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जहां आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे हमें वैल्यूज निकालनी होती है, कभी हमें एवरेज निकालना होता है, कभी एवरेज दे रखा होता है तो हमें वैल्यूज निकालनी पड़ती है। आज हम सारी बातों का डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे और समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं, पहले एक स्टोरी देखते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक गांव था। गांव में एक गोलू था और उसकी एक सिस्टर थी। दोनों बेटे आपस में बैठे हुए थे, गांव में आराम से बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि तीन लड़कियां खड़ी हुई हैं। एक के हाथ में आपने देखा क्या है, मिल्क पी रही है आराम से, दूसरी हाय कर रही है और तीसरी बहुत ज्यादा स्माइल कर रही है। इसने पूछा अपनी सिस्टर से कि बहन, एक बात बताओ मुझे कि ये बहुत खुश है, ये पी रही है, कुछ ड्रिंक कर रही है, और ये क्या है, हाय कर रही है, इसके चेहरे पे भी स्माइल है, लेकिन ये थोड़ा सैडी लग रही है, ये बड़ी खुश लग रही है, ऐसा क्यों? तो गोलू बोलता है बहन, इनके पास में पैसे जो दे रखे हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि इस लड़की के पास में कितने 10 रुपए दे रखे हैं, इसके पास में 20 रुपए दे रखे हैं और इसके पास में 30 रुपए दे रखे हैं। अब जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो ज्यादा खुश होगा, जिसके पास कम पैसे होंगे वो थोड़ा कम खुश होगा। तो उसकी बहन बोलती है ये तो बड़ी गलत बात है कि तीनों लड़कियों में इसका कम पैसे हैं, क्या उसको ज्यादा पैसे नहीं आ सकते हैं? तो गोलू बोलता है तो एक का हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर हम इन तीनों लड़कियों के पैसों का एवरेज निकाल देते हैं तो उससे क्या होगा कि इन सबके पास में बराबर बराबर अमाउंट आ जाएगा। सबके पास में क्या आ जाएगा, बराबर बराबर अमाउंट आ जाएगा। जैसे क्यों? कि जैसे ही हमने एवरेज निकालेंगे तो हमें एक अमाउंट मिलेगा और वो अमाउंट क्या होगा, इसको भी जितना पैसा मिलेगा उतना इसको मिलेगा, उतना इसको मिलेगा। तो गोलू की बहन बोलती है वो तो ठीक है भैया, लेकिन ये तो बताओ कि ये एवरेज निकलेगा कैसे? अगर एवरेज अगर निकल गया तो ये अच्छी बात हो जाएगी, सबको बराबर पैसे मिल जाएंगे। तो एवरेज निकलेगा कैसे? तो गोलू बोलता है ओहो, क्या तुमने द स्पीडी ब्रेन्स में क्लास अटेंड नहीं की है? अगर क्लास अटेंड की होती तो आज मुझसे एक क्वेश्चन ना पूछती और एवरेज निकाल के सबको इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती। तो क्या करना पड़ेगा, द स्पीडी वे ज्वाइन करना पड़ेगा और ये क्लास देखनी पड़ेगी, ताकि आपको आइडिया लग सके किस तरह से एवरेज सॉल्व किया जाता है, किस तरह से एवरेज निकालने के बाद में हम इनको 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 तीनों गर्ल्स को बराबर बराबर अमाउंट दे सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो अगर आपको निकालना है एवरेज तो बने रहिएगा इस क्लास में, जहां मैं डिस्कस करूंगा एवरेज को और बताऊंगा किस तरह से एवरेज को जल्दी से फाइंड किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है और किस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां देखते हैं एवरेज। देखिए, डेफिनेशन ऑफ एवरेज की बात करते हैं, किस तरह से हम डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये गलत रखी है जो कि समझाने वाली है। डेफिनेशन से नहीं, किससे समझेंगे, फॉर्मूले से समझेंगे। किससे समझेंगे बच्चों? फॉर्मूले से समझेंगे। तो देखिए क्या बोला है, डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। द एवरेज इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हैंस द एवरेज क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला। अब देखिए क्या बोला है सम करना है सारे ऑब्जर्वेशंस का
और नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना। सर कुछ समझ नहीं आया हमारे, एक बार फिर समझाइएगा। तो इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए आपको पीछे फिर वापस स्टोरी पे जाना पड़ेगा, वहां मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। देखिए इसको भी 10 रुपए है, इसको 20 रुपए है, इसको 30 रुपए है। अब देखिए कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 1 ऑब्जर्व किया हमने, इसमें 10 को ऑब्जर्व किया, इसके पास कितना है 20, ये ऑब्जर्व किया, और इसका कितना है 30, ये भी हमने ऑब्जर्व किया। तो हमें कितने ऑब्जर्वेशन हो गए बेटा, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन हो गए। तो फॉर्मूला क्या कहता है आपको निकालने के लिए, पहले क्या करना है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मैंने क्या किया, 10 प्लस 20 और प्लस 30, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या बोला था उन्होंने, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही था आपका फॉर्मूला। क्या दे रखा है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे। तो कितने ऑब्जर्वेशन लिए थे हमने, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 3। वही 1 1 1 कितना हो गया 3 होगा, 3 क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा जोड़ने पर 60 आ जाएगा, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो बेटा कितना आएगा 20। 20 क्या आ रहा है आपका, नंबर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा एवरेज हो जाएगा। अब जो इन लड़कियों पे ज्यादा था, इस पे कम था, इस पे और कम था, अब क्या हो जाएगा, तीनों पर बराबर बराबर अमाउंट वितरित हो जाएगा। तो मैं क्या किया कि अगर मैंने एवरेज कितना निकाला 20, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको भी 20 रुपीज दूंगा, इसको भी 20 रुपीज दूंगा, और इसको भी 20 रुपीज दूंगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि तीनों के पास बराबर बराबर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हमारे पास जो अमाउंट था उससे हमें ऊपर नहीं जाना पड़ा। मतलब पहले कितना 60 आ रहा था जोड़ने के बाद, अब भी तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 60 आ रहा है। लेकिन इस वक्त क्या हुआ है, सबको बराबर बराबर अमाउंट मिल गया। तो इस तरह से हम एवरेज को फाइंड करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया, और आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब जैसे कि ये गर्ल, छोटी सी गर्ल है, बता रही है, समझा रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जैसे ये इसको समझा रही है। कैसे, देखिए कैलकुलेशन करते हैं एवरेज की, तो किस तरह से करते हैं। नंबर 1 क्या करना है आपको, सम ऑफ द नंबर्स, जितने भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, पहले सम ऑफ द नंबर्स, उनका क्या करना है, सबका सम कर देना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फिर क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन कितने हैं उनको काउंट कर लेना है। ठीक है, और फिर एवरेज कैलकुलेशन, जो एवरेज का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, उसी के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालनी है। ठीक है, इतना सा काम है जो आपको करना होगा एवरेज को पढ़ते वक्त में। एक कॉपी और पेन ले जरूर बैठिएगा ताकि क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका ये रहा, मस्त दो बच्चे बैठे हुए हैं और दोनों बच्चे बाहर पिकनिक घूमने गए, लेकिन बस एक दिमाग में आ गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो लड़की अपने भाई से पूछती है, भैया मुझे एक चीज बताइएगा। क्या बताइएगा, क्वेश्चन ये रहा, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 10। 6 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है बच्चों, 10 दे रखा है। एंड द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14। 8 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। What is the average of all the 14 numbers? आप समझ पाए जो कहा इसने, क्या कहा इसने, इसने ये क्वेश्चन कहा कि 6 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए आंसर, एवरेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमको 10 दे रखा है। अब देखिए जब एवरेज दे रखा है तो टोटल नंबर कैसे निकालेंगे इसका, तो टोटल नंबर कैसे फाइंड करेंगे इसको, कैसे फाइंड करेंगे बेटा, 6 का 10 में मल्टीप्लाई करके। कैसे, 6 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 6 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे क्या मालूम है, अब मुझे क्या मालूम है, एवरेज ऑफ
कितना बोला हुआ है, 8 नंबर बोला है। क्या बोला है, 8 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है आपको 14 दे रखा है। तो टोटल नंबर की बात करें तो कितना निकल के आएगा, तो हमने क्या किया, 8 का 14 में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो कितना, 8 4 जा 32, तो 2 आ गया मेरा यहाँ पे, 3 कैरी, 8 बन जा 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इन दोनों का आपने जोड़ दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो मुझे 6 नंबर का मालूम, तो मैंने पूरा निकाला उसका 6 का। भाई 10-10 नंबर सबको एवरेज में मिले हैं ना भाई। देखिए इसका मतलब क्या है, एवरेज 6 नंबर 10 का मतलब क्या है, 10 6 कितने होंगे, सपोज सपोज ये परसेंट है, 2 3 4 5 6, तो मतलब इसको भी 10 मिला होगा, इसको भी 10 होगा, इसको भी 10 होगा, इसको भी 10 होगा, इसको भी 10 होगा, इसको हमने स्टोरी से देखा था ना, तो सबको बराबर 20-20 रुपए मिले थे। ऐसे इसको क्या मिला है, सबको 10-10 रुपए मिले हुए, तभी तो ये 60 हुए हैं। समझ में आया। ऐसे हमने क्या क्या 8 नंबर को कितना 14, तो 14 किसको मिला होगा, 8 टाइम्स मिला होगा, सबको अलग अलग मिला होगा 14 14, सबको जोड़ दो कितना आ गया, 112 आ गया। अब इनको जोड़ने के बजाय, भाई इनको जोड़ के कैसे लिखोगे, 10 20 30 40 50 60 ऐसे निकालोगे। लेकिन जो कैसे निकालते हैं, जब भी संख्या दे रखी हो एवरेज इतने नंबर का बोले तो उसका मल्टीप्लाई करना और फिर आपका निकल के आ जाएगा टोटल। अब मैंने ऐसी 6 का निकाला, ऐसी मैंने 8 का निकाला। अब पूछ कितने का रहा है, 14 का पूछ रहा है, तो मैं इनको भी जोड़ूंगा तो 6 और 8 कितना होगा, 14 हो गया, 14 हो गया। 14 का सम किया तो कितना आ गया, 02, तो 2 आ गया, 6 1 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया, 172 आ गया। अब 14 नंबर्स का एवरेज निकालना है आपको। क्या निकालना है, 14 नंबर का एवरेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा माय डियर, एक बार ध्यान से देखेंगे। टोटल नंबर मुझे इतना मालूम पड़ गया, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, आपको अच्छे से मालूम है क्या होता है, टोटल नंबर सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, तो कितना आया 172 आ गया, अपॉन कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद है ना फॉर्मूला। तो कितने ऑब्जर्वेशन, 6 और 8 कितना होगा, 14 होगा, तो 14 क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो कितना आया इसका आंसर, 12.28। ये क्या जाएगा, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। अब किसी की समझ में ये नहीं आ रहा होगा, ये कैसे लिखा है, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बस 1 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया था, नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही होता है एवरेज। अब क्या निकालना है, क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एवरेज ऑफ 6 नंबर इस 10 दे रखा है, मतलब मुझे 10 के देखा एवरेज दे रखा है, तो मैंने क्या किया, एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितने नंबर्स का दे रखा है बेटा, मुझे दे रखा है 6 नंबर्स का दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए माय डियर, 6 हो गए। आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, 6 का 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 6 का 10 में मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा। और यही तो मैंने निकाला था इससे पहले, आपने देखा होगा मैंने क्या किया, 6 इंटू 10 किया तो कितना 60 आ गया। तो जब भी आपको दे रखा हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्टली वैसे ही करूंगा, आपको मैं समझा दिया था। देखिए दो लड़कियां खड़ी हुई हैं आपस में और बात कर रही हैं हाइट की। ओहो, लड़कियां और हाइट की बात, माशाल्लाह। देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन, द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स इन वन क्लास इज 130 सेंटीमीटर। क्या कहा इसने कि 30 लड़कियां हैं क्लास के अंदर, उनकी हाइट कितनी दे रखी है, 130 सेंटीमीटर दे रखी है। And the average height of another class of 35 girls is 140 centimeter. What is the average height of the girls in both the classes? आप स्कूल जाते होंगे, क्लास में पढ़ते होंगे, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो क्या करती हैं, एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करती हैं, ज्वेलसी फील करती हैं, और वो तो इतनी लंबी है, मेरी हाइट कब बढ़ेगी, मम्मी मुझे बॉर्नविटा पिलाओ ना, हॉर्लिक्स पिलाओ ना मम्मी,
लटकना शुरू कर दी थी। क्यों? अच्छा दिखने के लिए। तो भाई यहाँ पे हाइट की तो बात चल रही है, तो हाइट क्या कह रहा है कि देखिए क्या बोला उसने, एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स। अब मैं यहाँ लिखूंगा, आप ध्यान से देखेंगे इसको। एवरेज हाइट, क्या बोला है? एवरेज हाइट, ठीक है, ऑफ 30 गर्ल्स, यही बोला हुआ है। कितना बोला है इसने? 130 सेंटीमीटर। कितना बोला बच्चों? 130 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 का इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला हुआ है कि अनदर क्लास के अंदर 35 गर्ल्स, एवरेज दे रखा है उनका, एवरेज ऑफ अनदर 35 गर्ल्स का कितना दे रखा है? एवरेज हाइट कितनी दे रखी है बेटा उसकी? 140 दे रखी है। बेटा मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, 140 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मुझे इसका भी सम चाहिए और इसका भी सम चाहिए, तो मैंने क्या किया, देखिए मैं ध्यान से देखिएगा, 30 गर्ल्स के लिए मैंने निकाला तो कितना आ गया माय डियर? ये आ गया मेरा 30 इंटू 130। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 13 39, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब कितना? 35 और 140 दे रखा है, तो कितना निकालेंगे? 35 के लिए मैंने निकाला, तो कितना हो जाएगा? 35 इंटू 140। देखिए मैंने क्या किया है कि जो गर्ल्स दे रखी है उनका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मालूम पड़ा? 35 का 140 टोटल कितना सम हो जाएगा, तो मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब 30 गर्ल्स का 130 दे रखा, तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो मेरे सम निकल के आ गया, मुझे इतना सम मालूम पड़ा, और इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? मुझे अगला सम मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 14 पंजे कितना होता है? 70 होता है, तो कितना होगा? 0 आ गया, 7 कैरी हो गया मेरा। और 14 तिया 42 और 7 कितना हो गया? 42 और 7 कितना हो गया? 49 हो गया। ठीक, अब देखिए इसे क्या करेंगे, जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। 00, 9 और 9 8 आ गया आपका, और 1 कैरी, और ये कितना आ गया? 88 आ गया, 8800। अब मेरा सम निकल के इतना आ गया टोटल कितना? 30 35। क्योंकि पूछा क्या इसने? इसने पूछा हुआ है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स इन बोथ द क्लासेस। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक क्लास में तो 30 है और दूसरे में कितनी है बेटा? दूसरे में दे रखी है, दूसरे में कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। तो टोटल मिलाओगे क्लास के अंदर तो कितना हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा मेरा 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माय डियर? 65 हो जाएगा। और मेरा सम कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। अब आपसे खाली एवरेज पूछा हुआ है, तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल, इसको रफ कर देता हूं मैं। इसको मैंने रफ कर दिया। अब क्या करना है आपको? सीधा एवरेज निकालना, और एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है। क्या पता है बेटा एवरेज के बारे में? तो ध्यान देंगे, एवरेज क्या होता है माय डियर? सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही याद किया था आपने, यही याद किया था आपने। तो देखिए सम कितना आ रहा है? सम आ रहा है 8800। कितना आ रहा है माय डियर? ये आ रहा है आपका 8800, 8800 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे हैं? 65 दे रखा है, ये हमने कैलकुलेट किया था अभी आपके सामने। मैं इसको रफ करता हूँ स्पेस लेने के लिए। अपॉन कितना हो गया? 65 हो गया। जैसे ही आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 135.38। जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 135.38 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, अब और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये देखिए, आदमी है, पैसा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। आदमी है, पैसा है, कुछ ना कुछ तो टेंशन दिमाग में रहती है। पैसा आता है तब भी टेंशन होती है, और पैसा जाता है तब भी टेंशन होती है। आपको पॉकेट मनी मिलती है ना, जब एक एक रुपये ज्यादा खर्च होता है तो क्या होता है? प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। अब मुझे पॉकेट में 10 रुपये मिला, आज मैंने 5 रुपये का क्या किया? कुछ भी ले लिया, कल 5 रुपये बचे, उसका कुछ नहीं आता, ना समोसा ही आ रहा है और ना मोमोज। समझ गए ना? अब देखिए क्या आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज इनकम इन अ ईयर वाज ₹11,500। क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है कि एवरेज इनकम इन अ ईयर रुपीज कितना है? 11,500। एक साल में
एक साल में उसकी ऑन एवरेज कितनी है, एवरेज कितनी है बेटा, इनकम, एवरेज इनकम, इनकम कितनी दे रखी है माय डियर, ये दे रखी है मुझे 11,500 रुपीज। अब बात कर रहे हैं इफ द एवरेज इनकम ऑफ द फर्स्ट 11 मंथ वॉज 11,400, कौन से वाले, फर्स्ट 11 मंथ, क्योंकि आपको मालूम है एक साल में कितने महीने होते हैं आपके, एक साल में होते हैं आपके 12 मंथ्स होते हैं, तो ये 12 मंथ्स का दे रखा है आपको डाटा, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, यहीं लिख देते हैं बेटा यहाँ पे, इसीलिए एक साल के लिए कितना होता है आपका 12 मंथ्स होते हैं, कितने होते हैं 12 मंथ, सबको पता है। अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 11 मंथ में फर्स्ट 11 मंथ, स्टार्टिंग के 11 मंथ की बात की है उसने, 11 मंथ कौन से वाले, स्टार्टिंग वाले, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग के 11 मंथ बोला है मैंने। अब उसका एवरेज कितना है इनकम का, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम कितनी दे रखी है बेटा, 11,400। अब देखिए पूछा क्या है कि व्हाट वाज द इनकम इन द 12th मंथ पूछा हुआ है, क्या पूछा, 12th मंथ में मुझे वो बताइए एवरेज कितना आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे अमाउंट निकालना है, कितने का, 12 महीने का, 12 महीने का मतलब सबको जोड़ दो तभी तो निकल के आएगा उसको, तो 12, इसको 12 टाइम जोड़ो या 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने इसका सम निकाला तो कितना आया इसका सम, ध्यान से देखेंगे, इसका जब मैंने किया, इसका कहाँ करना, नीचे कर देता हूँ, ठीक है, फॉर 1 ईयर के लिए बोल देते हैं, फॉर 1 ईयर कितना हो गया बेटा इसका, 12 इंटू 11 5,000, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, इसका करते हैं तो कितना आ जाएगा, 00, 12 5 जा 60, 6 आ गया आपका, 12 1 जा 1 तो कितना आ गया 18 हो जाएगा, 6 12 18 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 12 1 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये निकल के आपका आ गया, कितना आया ये 1 ईयर का निकल के आ गया। अब कितना निकालना है आपको, 11 मंथ का निकालना है, 11 मंथ का सम देखा आपने तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, 11 मंथ का सम निकाला आपने, 11 मंथ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई किया मैंने 11,400 से, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, इसको डिब्बे में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखा हमने और जैसे ही मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई किया इसका तो 00 तो आएगा ही आएगा साथ में यहाँ पे, और क्या आएगा 11 4 जा 44, तो कितना बचा 4 कैरी बचा, 11 बन जाए 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी हो जाएगा, 11 बन जाए 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है ये वाला 1,25,000 आ रहा है और ये 1,38,000 आ रहा है, मतलब मुझे मालूम पड़ा कि 12 महीने का जब कर रहा है तो कितना आ रहा है 1,38,000 आ रहा है, और जब मैं 11 मंथ तक कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 1,25,400 आ रहा है इसका। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे पूछा क्या है इसने, खाली 12th मंथ का पूछा हुआ है, इनकम कितनी है, एवरेज तो लगा नहीं, यहाँ पे इनकम पूछी है, तो मेरी देखिए एक साल में इतनी है तो 11 महीने की इतनी है, तो एक महीने की कैसे निकलेगी, तो बड़ा सिंपल है इसको निकालना, कैसे निकालेंगे एक बार ध्यान से देखेंगे, इसको रफ कर देता हूं बेटा मैं, इसको आराम से देखेंगे, देखो ध्यान से बेटा, है ना, देखिए मैंने क्या बोला 12 मंथ की बोला मैंने, 12 में से 11 मंथ को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक मंथ की इनकम मिल जाएगी, कितनी की मिलेगी, एक मंथ की इनकम मिल जाएगी, यही होगा आपके साथ में। देखिए इसकी कितनी इनकम दे रखी है 13800 ट्रिपल जीरो, और कितना दे रखा है 11 मंथ कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ निकाला था हमने 125,000, इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 मंथ का मिल जाएगा, कितना आ रहा है निकल के, ध्यान से देखेंगे, 000 तो आपका ये हो ही गया, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा माय डियर 3 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना आ गया 13,000 निकल के आ गया आपका।
कितना आ गया, 13,000 निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा 4 रह गया है, ओहो क्या रह गया, 4 रह गया था यहाँ पे। ये 400, अब सही करते हैं इसको, ध्यान से देखेंगे कितना आएगा, 00, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो 12,600 रुपीज उसको एक महीने में मिलेंगे, जो कि 12वां महीना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। हमने कुछ भी नहीं किया है, पहले एवरेज की वैल्यू दे रखी थी, हमने उसका सम टोटल बनाया, फिर इनको ऐड कर दिया और इनको लिखा, इसको लिखा, दोनों से डिफरेंस निकाला तो हमें क्या मिला, एक महीने का मिल गया। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इन अ क्लास एक क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जितना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आप क्वेश्चन को अच्छे वे में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई थी ना, ऐसी मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्लास देयर आर 35 बॉयज। एक क्लास में कितने रखे हैं, 35 बॉयज रखे। डाटा पूरा लिखेंगे आप, क्या बोला हुआ, 35 बॉयज बोला। द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज। अब देखिए 35 में से क्या बोल रहा है वो, 35 में से उसने क्या बोला, एक तो बोला 20 बॉयज बोल रहा है। ठीक है, बी फॉर बॉयज, जो बॉयज रखे थे उसमें से क्या 20 बॉयज तो ये रहे, और क्या बोला हुआ है, एंड द एवरेज वेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब 35 में 20 गए तो कितने बचे, 15 बचे। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इनके एवरेज की बात करें तो एवरेज देखते हैं, 20 बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है माय डियर, इसका एवरेज दे रखा है 32.8 दे रखा है वेट का, और 15 का कितना दे रखा है, इसका बोला 40, कितना बोला हुआ है 40। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मैंने बता दिया था कि ये 32.8 का एवरेज दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो 20 बॉयज है, प्रत्येक बॉयज का एवरेज कितना होगा, मतलब वेट कितना होगा ऑन एवरेज 32.8। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, ऐसे 20 तक कितना होगा, 32.8 होगा, और इसका कितना होगा 40 होगा। तो उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द क्लास। एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने मिले, 35, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे। अब मुझे निकालना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मुझे 20 का मालूम पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मुझे 15 का मालूम पड़ जाएगा। दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 35 का निकल के आ जाएगा, 35 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो पॉइंट, जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। और समझ में आया, मैंने 2 का मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6। अब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो 15 कितना, जीरो आ गया, 15 करेंगे 15 चौक 60, कितना आ गया, 600 आ गया। अब मुझे मालूम पड़ेगा टोटल नंबर, इनका एवरेज दे रखा तो टोटल नंबर निकाल लिया, इनका टोटल नंबर निकाल लिया, टोटल वेट निकाल लिया मैंने। अब टोटल वेट ये रहा 20 का, टोटल वेट कितना है, इतना दे रहा। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि मुझे मालूम है फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसको भी पता है, पता है ये लैपटॉप में खूब चेक करती है, क्या एवरेज आता है, फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको मालूम है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सम करेंगे, दोनों का सम किया तो बेटा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 5 6 और 12 हो जाएगा, इक्वल टू क्या निकालने हैं आप, एवरेज निकालने हैं, कितने का निकालने हैं आप, 35, टोटल एवरेज निकालने हैं, क्या निकालने हैं, टोटल एवरेज निकालने हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया आपका, अब क्या बचा, नंबर ऑफ, कितना दे रखा है 30, टोटल कितना 35 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है आपके, 35, कितने रखें 35, और जैसे ही आप इसका डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलने वाला है, 35.88। ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज वेट निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो इतनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, इसका डिवाइड आप लगा के देख लीजिएगा, आंसर आपका इतना ही है। ठीक है मेरे डियर, तो हमने बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आप लोग किताब कॉपी लेके बैठेंगे तो ये क्वेश्चन को जो हो रहे हैं उनको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और एक बार नोट्स बन जाएंगे ना तो आप यकीन मानिए आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं हम यही चाहते हैं कि क्वेश्चन गलत ना हो, अच्छे से बन जाए। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए एक पिकनिक पार्टी हो रही है और पार्टी में कितने लोग दे रखे हैं, 5 लोग दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। पिकनिक पार्टी एंजॉय करने गए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पिकनिक पार्टी कंसिस्ट ऑफ 3 गर्ल्स। तो देखिए 1 2 और 3, कितनी गर्ल्स दे रखी हैं, 3 गर्ल्स दे रखी हैं, एंड 2 बॉयज क्या दे रखे हैं, एक बॉयज मेरा ये दे रखा है और एक बॉयज मेरा कहाँ है, ये दे रखा है। ये क्या मेरी गर्ल है, ये मेरी क्या गर्ल है, और ये मेरी क्या गर्ल है। ठीक, द गर्ल्स सब्सक्राइब ₹30 ईच एंड द बॉयज 60 ईच, व्हाट इज द एवरेज सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, ध्यान से देखेंगे। देखिए अब मुझे क्या मालूम है, गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स कितनी दे रखी है, मुझे 3 दे रखी है, और बॉयज मुझे कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ईच बोला हुआ, क्या बोला हुआ बेटा, ईच बोला हुआ है, ईच। तो मैंने देखा ईच में कितना है, सब्सक्राइब कितना कर रहे हैं, ₹30 कर रहे हैं, ₹30 ईच बोला बेटा, ईच। अगर एक गर्ल 30 का कर रही है, दो गर्ल कितना करेंगे, 60 करेंगे, और तीन कितना करेंगी, 90 का करेंगे। तो टोटल गर्ल्स की बात करें, टोटल गर्ल की बात करते हैं तो कितना आता है, 3 इंटू 30 कितना हो गया माय डियर, ये आ गया 90 आ गया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल सम निकालना है। अब मुझे बॉयज का देखा तो बॉयज कितना कर रहे हैं यहाँ पे, 60 का कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कितना कर रहे हैं बेटा, ईच और कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसको गलती मत करिएगा, ईच ₹60। भाई एक लड़का 60 कर रहा है तो दो कितने करेंगे, 60 का करेंगे। तो कितना हो जाएंगे दोनों मिला के, दोनों इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, फॉर बॉयज के लिए, फॉर बॉयज 2 इंटू कितना आ गया, 60 आ गया, तो कितना आ गया, 120 निकल के आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या फाइंड करना है आपको, अब फाइंड करना है आपको एवरेज फाइंड करना है। एवरेज कैसे निकलेगा बेटा, एवरेज निकलेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सही बोला मैंने। तो मैंने 90 आया और कितना आया, 120 आया, एक कितना आया 90 आया है, और एक कितना आया है 120 आया है। दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस 120 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा 2 10 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आएगा 42। अगर हम ऑन एवरेज की बात करें, हमने पहले स्टार्टिंग में स्टोरीज देखी थी ना, तो ये अलग कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब बॉयज अलग कर रहे हैं और गर्ल्स अलग कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा एवरेज निकालना है कि सभी का बराबर का कंट्रीब्यूशन। तो भाई इसको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। अब मुझे मालूम पड़ेगा कि 42 अगर हर प्रत्येक व्यक्ति देगा तब भी अमाउंट कितना बैठेगा, 210 होगा। आप सबको 42 जोड़ के देखेंगे तब कितना आना चाहिए, 210 आना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से लिंक कोई बात नहीं है, इजी वे में समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज हु एजेस आर 13 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। आप देख रहे होंगे सारे के सारे बच्चे खेल रहे हैं, 5 ही बच्चे हैं और पांचों की एज क्या दे रखी है, एक की दे रखी है 13 ईयर्स, दूसरे की दे रखी है 10 ईयर्स, इसकी दे रखी है 11 ईयर्स दे रखी है, और इसकी कितनी रखी है 12, और इसकी दे रखी है 14 ईयर्स दे रखी है। आपको क्या निकालना है इसके अंदर, व्हाट इज द एवरेज एज निकालना है। तो कैसे निकलेगी भैया, ये क्या है, नंबर दे रखे हैं सबके ऊपर, स्टार्टिंग याद करो पहली स्लाइड। सबको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, और डिवाइड का कितना करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 1 2 3 4 5 का क्या करना है उसमें, डिवाइड कर देना।
तो देखते हैं एवरेज कैसे निकलेगा बेटा। एवरेज निकलेगा आपका, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 और कितना हो गया प्लस 14, अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही समझे थे हम लोग। अरे इनको एंजॉय करने तो ये तो मस्ती मार रहे हैं, क्योंकि सबका सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया है, और जिनका सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया वो क्या करते हैं, मस्ती ही मारते हैं। देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं, सबको मालूम है कि अब लाइफ अच्छी हो जाएगी, हम और बच्चों से अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए तो सब तैयारी करते हैं सैनिक स्कूल की और नवोदय विद्यालय की, ताकि हमें अपने अंदर को टैलेंट है उसको निखार के ला सके। कैसे निखारते हैं सर, क्या प्रोसेस है इसका, जानने के लिए जुड़िएगा 10 पीडी के साथ में, जहां आपको सारी बातें डिटेल में समझाई जाएंगी। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबका क्या करना है, आपको सम करना है। सम कैसे होगा, 13 10 11 12 और 14 सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से। 14 और 12 कितना होगा, 26 हो गया। 26 और कितना, देखिए ध्यान से, टुकड़ों में जोड़ोगे जल्दी जुड़ जाएगा। 26 हो गया, ये 13 दे रखा है, प्लस 10 और 11 कितना होगा, 21 हो गया, और प्लस 26 हो गया। इसको जोड़ेंगे आपस में तो कितना आएगा, 47 आ जाएगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 5 कर ही रहे हैं आप, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड दोनों में कर ही रहे हैं। अब देखिए इसमें भी डिवाइड कितने का होगा, 5 का डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना होगा माय डियर, 7 3 होगा 0, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से गया 12 टाइम्स, तो कितना आ गया 12 आ गया इसका। तो 12 क्या होगा, ऑन एवरेज मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, ऑन 12 निकल के आ जाएगा। एक फिर से जोड़ के देखते हैं कि कितना दे रखा है, 14 12 कितना होगा माय डियर, 26 हो गया, 26 21 13 और जोड़ा मैंने तो कितना आ गया, 7 और 3 0 आ जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 12 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द एवरेज एज पूछिए ऑफ 5 बॉयज की, तो कितनी आ गई 12 आ गई, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आहा, एक मैन है जो 5 पेन को लेके आया है, कितने 5 पेन कितने में लेके आया, एट 32 रुपीज ईच, मतलब बोल रहा है कि जो एक पेन दिखा रहा है इस पेन की कीमत कितनी है, 32 है, और वो ऐसे एक पेन नहीं लेके आया, कितने पेन लेके आया, 5 पेन लेके आया, और इसको बता रहा है। और ये क्या कर रहा है, रुक जाओ अभी बताता हूँ, मैं एवरेज निकाल के दिखाता हूँ। तो कितना बोला हुआ है, 32 ईच है, और 9 पेन लेके आया है, वो कितने के लेके आया है, 18 रुपए ईच में लेके आया है। तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ अ पेन, क्या निकालना है, एवरेज प्राइस निकालना है आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ईच बोला हुआ है उसने, जो 32 रुपीज का पेन है वो कितने लेके आया, वो लेके आया 5 लेके आया है, और जो रुपीज कितने का पेन दे रखा है, 18 दे रखा है, उसे कितने लेके आया, वो 9 पेन लेके आया है। ये ई चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक पेन कितने का, 19 का। और मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ईच मतलब एक पेन की कीमत कितनी है, 32, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, आपको ये फाइंड करना है। तो एक पेन दे रखा है आपको, एक पेन की कीमत कितनी है 32, तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी माय डियर, तो क्या करेंगे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 15, 15 और 1 16। ये आ गई हमारी किसकी, जब 32 रुपीज का पेन दे रखा था। अब ऐसे किसका निकालना है आपको, आपको निकालना है 18 वाले का। तो एक पेन की कीमत कितनी दे रखी है माय डियर, एक की दे रखी है आपको 18 रुपीज दे रखी है। तो आप मुझे बताइएगा कि 9 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 9 पेन कितना हो जाएगी इसकी कीमत, तो क्या करेंगे इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 2 9 एकम 9, 9 और 7 कितना होता है माय डियर, कितना हो गया, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 और 1 कितना हो गया, 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया, 162 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो माय डियर कितना हो जाए, देखिए टोटल सम ही तो निकालना हमें, एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ता है। कितना हो गया 2, 6 और 6 कितना हो गया 12,
1 कैरी कितना हो गया 3, कितना आ गया 322 2 निकल के आ गया। अब मेरे पास सम आ गया। पेन कितने दे रखे हैं इसमें, तो पहले कितने पेन थे 5 और 9, तो कितने हो गए 14 हो गए। कितने हो गए बेटा 14, टोटल कितना हो गया 14 पेन हो गए। और 14 पेन के रुपीस कितने हो गए, अब मुझे क्या निकालना है एवरेज निकालना है। इसको रफ करते हैं बेटा, इसको रफ कर देते हैं। अब एवरेज कैसे निकलेगा, आप सभी को मालूम है क्या करते हैं एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज इक्वल टू होता है माय डियर कितना, टोटल सम होता है कितना हो गया 322 अपॉन में एवरेज कितना निकालेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे आपने डिवाइड किया तो पहले और करके देखते हैं। 2 7 जा 14, 2 से क्या 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 बन जा, और 7 का काटेंगे तो कितने जाएगा 7 का किया तो 7 2 जा 14, 2 कैरी 7 3 जा 20, कितना आंसर आ गया 23 इसका आंसर। बड़े इजी वे में हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर, आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है मुझे, ईच दे रखा है 5 पेन की बात कर रहा है तो मैंने क्या किया टोटल निकाल के देख लिया, एक का इतना तो 5 का कितना होगा। ऐसे मुझे बोला 18, एक पेन का 18 दे रखा तो 9 पेन का कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट निकाला, फिर सम करके देखे कितने पेन खरीद के लाए ये व्यक्ति, तो 9 5 कितना होगा 14 होगा, पुट कर डिवाइड किया तो आंसर निकल के आ गया। सिंपल सिंपल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इफ ऑन 3 days ऑफ अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। अब ये बोला है एक वीक के अंदर बड़े आराम से बैठा हुआ खा पी रहा है और चेक कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्या दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है इसके क्वेश्चन आ रहा है इफ ऑन 3 days ऑफ अ वीक आई स्पेंड 27 रुपीज अ डे। ठीक है, ये बोला एक दिन में मैं कितने खर्च कर रहा हूँ 27 कर रहा हूँ, और सप्ताह के ऐसे कितने दिन करता हूँ 3 दिन करता हूँ। ऑन द अदर 4 days 20 रुपीज अ डे। देखिए ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तब आपकी समझ में आएगा क्या होता है बेटा। सप्ताह में एक 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं यहाँ से काउंट करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब ये बोल रहा है कि 3 दिन और ये 4 दिन, तो 3 दिन जो होते हैं उसमें कितने रुपए खर्च कर रहा है वो, उसमें करता है 27 रुपए, 27 यहाँ पर, 27 यहाँ पर और 27 यहाँ पर। और जो 4 दिन होते हैं उसमें क्या होता है ईच डे 20 रुपीज खर्च करता है, 20 20 20 और 20। यही क्वेश्चन बोला है, तो व्हाट इज माय एवरेज डेली एक्सपेंडिचर, इतना खाएगा तो ज्यादा खर्च तो होगा ही, डेली जो खा रहा है, देखो सामान देखो कितना सामान पड़ा हुआ है और खा ही रहा है, और मुंह फुला कर बैठा हुआ है और बोला कितना खर्च हो रहा है ले। अरे खाएगा तो कहां से दिमाग लगेगा, पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। अब देखिए 3 दिन का दे रखा 27 27 27 दे रखा, तो मुझे 3 का निकल के आ जाए, कैसे निकलेगा, या तो मैं इन तीनों को जोड़ू या फिर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने इस 3 का निकाला तो कितना हो जाएगा माय डियर 3 इंटू 27, तो कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, कितना 81 आ गया। अब बात करते हैं हम इसकी 4 दिन की, तो 4 का जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया किसमें 20 में, तो बेटे कितना आ गया 80 आ गया, इतना ही आ गया। अब दोनों का सम करो भाई, पूरा अमाउंट देखना है ना कितना अमाउंट खर्च किया उसने, भाई 3 दिन में इतना खर्च हुआ, 4 दिन में इतना खर्च, टोटल कितना खर्च हुआ, टोटल कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। और ये कितने हो रहे हैं आदमी, आदमी जी कितने हो रहे हैं 7 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन क्या 7 आ गया, इनका सम कितना आ गया 161 आ गया, आपको निकालना है क्या एवरेज निकालना है। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, कैसे निकलेगा एवरेज, भाई सम का डिवाइड कर दीजिए कितना ऑब्जर्वेशन में से, 7 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 23 टाइम्स आएगा, यही क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा आइडिया लगाने की जरूरत है आपको। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं और फिर डिस्कस करेंगे अच्छे टॉपिक्स को। द एवरेज लेंथ ऑफ 4 पाइप बोल रहा, देखिए पाइप देखिए ये लगे हुए 1 2 3 4 पाइप्स लगे हुए हैं।
अब ये बच्चा काउंट कर रहा है, भैया ये बताइए मुझे द एवरेज लेंथ ऑफ 4 पाइप दे रखे हैं कितना, 90 मीटर का। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 पाइप लेंथ। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या दे रखा है, इसका एवरेज दे रखा है मुझे, एवरेज दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, 90 मीटर दे रखा है। समझ में आ गया सर। अब बोला द लेंथ ऑफ 3 पाइप्स आर दे रखा है 87, 85 और 92। अब देखिए 3 पाइप, 4 पाइप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी इसने। अब पाइप दे रखा है 1, 2 और 3। एक पाइप कितने का दे रखा है इसने, ये दे रखा है 87 का दे रखा है। दूसरा कितने का दे रखा है बेटा, 85 का दे रखा है। और तीसरा क्या दे रखा है आपको, तीसरा दे रखा है 92 मीटर दे रखा है। फोर्थ पाइप के बारे में ये पूछ रहा है कि निकाल के बताओ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फोर्थ पाइप। एक पाइप का दे रखा है, दूसरे पाइप का दे रखा है, तीसरे का दे रखा है, चौथे का उसने पूछा है कि इसकी लेंथ निकालिए, जबकि चारों की एवरेज मुझे मालूम है। एवरेज कितना दे रखा है, 90 मीटर दे रखा है। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही होता है जो आपने अब तक पढ़ रखा है। क्या पढ़ा बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एवरेज कैसे निकलता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो एवरेज मुझे कितना है, 90 दे रखा है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, जैसे मैं कर रहा हूँ 90 मैंने लिखा एवरेज। अब चारों का सम, तो देखिए 1 2 3 4, 4 मुझे निकालना है। चारों का सम क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे 87 प्लस 85 प्लस 92, और मुझे इसका निकालना है चौथे वाले का। और नीचे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4, 4 का ऑब्जर्वेशन। अब इसका सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन रह गई है, बाकी सब आपको मैंने बता दिया। इसको मैं रफ करता हूं ताकि थोड़ा स्पेस मिले मुझे। और इसका क्या करना है, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36। इसको जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, 7 और 7 कितना 14 हो जाएगा, 1 कैरी। ये 9 हो जाएगा, 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 और 8 कितना हो जाएगा माय डियर, कितना हो जाएगा 18 और 8, 26 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस कितना आएगा, ये निकल, सॉरी 4 तो मैंने मल्टीप्लाई कर ही दिया इसका, तो ये 4 हट जाएगा यहाँ से। और साथ में क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब क्या करना है बेटा, इसमें से इसको माइनस करना है। देखिए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 360 माइनस 264। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ से 1 चला गया तो 5 बचा, और 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा माय डियर, 9 बचेगा। तो कितना हो गया, 96 मीटर का पाइप रहेगा। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। देखिए बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आसानी से निकलते चले जाएंगे। कितना आ रहा है, 96 मीटर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भैया 96 आ रहा है, बता दो। बड़ा खुश हो रहा है बता के, एकदम एनर्जेटिक हो गया, और कह रहा है कि दास पीटी ब्रेन्स में जाऊंगा मैं, तो वही सिखाते हैं अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगली प्रॉब्लम कह रहा है मुझसे ये वाली, क्या अ बॉयज एवरेज मार्क्स फॉर द 6 पेपर्स। उसने क्या बोला, 6 पेपर। बड़ा सोच रहा है, पेपर देके मस्ती मार रहा है। अरे क्यों मस्ती मार रहा है भाई, पढ़ाई नहीं करनी और क्या। बोला सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया। अब देखिए, अब बॉयज एवरेज मार्क्स फॉर द 6 पेपर, 6 पेपर की बात करें मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 पेपर हो गए आपके। कितना बोला हुआ इसने कि 6 पेपर इन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी। अच्छा नाम देते तो ज्यादा सही रहेगा, नाम से समझेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िएगा तभी करिएगा। पहले बोला हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी वर 53। पहले 6 पेपर का एवरेज दे रखा है, 6 पेपर का एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है माय डियर, एवरेज लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कितना दे रखा है, 53 दे रखा है।
और सब्जेक्ट कौन कौन से दे रखे हैं वो देखते। और देखिए क्या बोला है, इन द फर्स्ट 5 पेपर्स हिज मार्क्स वर 70, 63, 50, 41 और 65। तो मुझे हिंदी का निकालना, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग हमको ये वाला क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, हिस्ट्री, और क्या देखा, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। हिंदी को मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो हिस्ट्री और उसमें। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कितने कितने नंबर दे रखे हैं उसको, फर्स्ट 5 दे रखा है, मतलब 1 2 3 4 5 दे रखा है। हिंदी का आपसे पूछा गया है कितना होगा, कितना कितना दे रखा है, 70, 63, 50 और कितना दे रखा है बेटा ये 41 और 65 दे रखा है। एवरेज रखा है 6 पेपर का 53 दे रखा है, और सबका अलग अलग नंबर दे रखा है और हिंदी का पूछ रहा है। ओहो, ये तो हम पहले ही जानते हैं, और इसको माला में इसलिए तो लेटा हुआ है, अभी करके ही तो आए थे तभी आराम फरमा रहा है। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे भाई। 6 पेपर का 53 दे रखा है एवरेज, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज क्या होता है फॉर्मूला बताओ भाई साहब। तो देखो इन्होंने क्या बताया, एवरेज इक्वल टू कितना होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही बता रहा है ये, हाँ सही बता रहा है। इसी में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कैसे वैल्यू पुट करें, ध्यान से देखेंगे। एवरेज कितना दे रखा बेटा, 53 दे रखा है एवरेज, इक्वल टू सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस 63 प्लस 50 प्लस 41 और प्लस 65 और प्लस कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके तो निकालेंगे हम लोग। और कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 और 30 कितना होगा, 318 होगा, इक्वल टू इसको जोड़ के देखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए पहले जोड़ते हैं, 5 1 6, जीरो का मतलब नहीं, 6 और 3 9, 9 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आता। 5 और 1 कितना हो गया, 6, 6 और 3 कितना 9 हो गया। अब जोड़ते हैं इसको, 6 4 10, 5 15, 15 और 6 कितना होता है भाई डियर, 21, 21 और 7 कितना होता है 28, और प्लस क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। 6 का तो मैंने मल्टीप्लाई यहाँ कर ही दिया। अब क्या करना है, ये निकालना है आपको, तो इसमें से क्या करना, माइनस करना। सेम वही प्रोसेस जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया बस। यहाँ माइनस करके देखते हैं कितना आता है। 18 में से 9 गए तो कितना बचा, 9 बचा, 0 बचा। 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा माय डियर, 2 बचेगा। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 29 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, 29 आ गया। सुसरे फेल हो गया, नंबर ही कम लाया है, तभी आराम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर कम नहीं आए तो पढ़ाई करिए, बिल्कुल अभी करिए। मार्क्स किस में होने चाहिए आपके, 70s में होने चाहिए। इतने कम मार्क्स में काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहां से हमने बड़े आराम से हिंदी का निकाल लिया। ठीक है माय डियर, कितना आया हिंदी में उसका मार्क्स, 29। हिंदी का तो बोला था उसने, हिंदी का कितना, 29 मार्क्स आ गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन। फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले बेस्ड पर आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है आपकी। ठीक, चलिए बच्चों अगली प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो ये भाई साहब गाड़ी लेके जा रहे हैं, मस्त हाईवे पे दौड़ रहे हैं, मस्त पार्क कर रहे हो। देखो डॉगी को भी लेके जा रहे हैं, बिल्ली को भी लेके जा रहे हैं, वाह भाई वाह। देखो बिल्ली ऊपर कुत्ता नीचे, ओह, अगर बिल्ली को यहाँ बैठा दिया होता ना तो बिल्ली की हालत खराब हो जाती। आप सबको मालूम है कुत्ता क्या करता है बिल्ली को, समझ गए ना। इसलिए बिल्ली को ऊपर बैठा दिया आराम से, कुत्तों को नीचे लेके आराम से गाड़ी लेके जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। A man motor 15 kilometer at 15 kilometer per hour, then 15 kilometer at 20 kilometer per hour, and finally 15 kilometer at 30 kilometer per hour दे रखा। फाइंड हिज एवरेज स्पीड पूछा होगा। तो देखेंगे ध्यान से, देखिए पहला क्या कर रहा है, वो यहां से यहां तक चला, कितना कर रहा है 15 कर रहा है, फिर कितना कर रहा है ये वाला, फिर 15 किलोमीटर कर रहा है, और फिर कितना कर रहा है यहाँ से, फिर 15 किलोमीटर कर रहा है। ये डिस्टेंस दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखी है बेटा, और ये भी डिस्टेंस दे रखी है।
अब क्या कर रहा है वो, किलोमीटर स्पीड कर रहा है, स्पीड कितनी है उसकी। अब यहाँ पे स्पीड दे रखी है कितनी, 15 किलोमीटर स्पीड दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ यूनिट को, ताकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन ना बन जाए, ठीक है। अब एस देखते हैं, यहाँ कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर दे रखा है पर आवर की स्पीड। और यहाँ एस कितना दे रखा है माय डियर, यहाँ एस दे रखा है आपको 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, मुझे डी मालूम है, एस मालूम है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब बच्चे तो कह रहे होंगे सर डिस्टेंस तो हमें दिखाई दे रही है पर टाइम दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो पहले डिस्टेंस तो लिखो, डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 15 प्लस 15 प्लस 15, अरे बोलो इतनी कवर की है उसने। सही से लिखता हूं इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कितना है, प्लस 15। अब क्या बोला उसने, अब मुझे स्पीड निकालनी, स्पीड कैसे निकलती है बेटा, तो देखो यहाँ पे जो स्पीड निकालने वाले हो आप, तो ध्यान रखना कैसे निकलती है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रफ कर दूंगा, ठीक है। टी इक्वल टू कितना होता है आपका, या एस इक्वल टू पढ़ते हैं आप लोग, उसी समझ लेते हैं, क्योंकि आप सब बोलते हैं एस वाला हमें याद होता है। तो देखिए एस क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ से इसको इंटरचेंज कर दें, डी अपॉन एस होगा। अगर मैंने डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर दिया तो क्या मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने यहाँ टाइम निकालूंगा, फिर मैं यहाँ टाइम निकालूंगा, और फिर मैं यहाँ टाइम निकालूंगा, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे टाइम की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, डी बाई एस 15/15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ निकालता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा क्या निकालता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे निकाला तो कितना हो जाएगा, टी, यहाँ निकालता हूँ ना, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई एस, तो कितना हो जाएगा 15/15, कितना आ गया टी की वैल्यू, 1 आ गई। दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा होगा मुझे मालूम है। तो देखिए मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इसको D1 बाई एस करके लिख देता हूँ, ठीक है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मुझे मालूम है थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, अच्छे से लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 15 प्लस 15 और प्लस 15 हो गई, ठीक है। अब मुझे टोटल टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले की देखें तो कितना हो जाएगा, 15/15 प्लस दूसरे वाले कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15/20 प्लस नेक्स्ट कितना हो जाएगा इसका, 15/30 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए उसने इतना कवर कर रहा है, गाड़ी से जा रहा है, आराम से कवर कर रहा है इसको। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे। ये 50 से कितनी बार गया, 1 टाइम्स गया, ये कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 15, कितना गया माय डियर, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और ये कितना गया, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, और 3 1 जा 1 और 3 2 जा। अब इसको अच्छे से अरेंज करना है आपको, तो देखो कैसे अरेंज करेंगे इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15 15 15, कितना हो गया बेटा, 45, कितना अपॉन। अब देखिए इसको लिखने वाला हूं मैं, कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 3/4 और प्लस 1/2 लिखेंगे। दिखाई दे रहा है इतना, ऊपर का रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस की कमी आ गई डायग्राम चक्कर में, कोई बात नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो कैसे करेंगे, देखिए 4 2 नीचे दे रखा है, 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया माय डियर, पहले 45 लिखा आपने, ठीक है। अब इसका एलसीएम किया तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4, ऊपर कितना आएगा, 1 का करेंगे डिवाइड इसमें, तो कितने 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4 आ गया, प्लस 4 का 4 से करेंगे तो 1, और 1 का करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 टू 4, और 2 का 1 से करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखें कितना आ रहा है ये वाला, 45/4 और 3 कितना हो गया, 7, और 7 और 2 कितना हो गया, 9, और ये 4 का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 9 से काटा कितना, 9 5 जा 45, और 5 4 जा कितना आ गया, 20 आ गया।
मतलब कि उसकी जो एवरेज स्पीड रही होगी पूरी जर्नी के दौरान, जहाँ इसकी 15, 20, 30 हो रही है, अब कितनी हो जाएगी उसकी 20 हो जाएगी। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा होगा, उसको एवरेज स्पीड से कवर कर रहा होगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने क्या निकाला, आपका एवरेज स्पीड निकाली। ठीक है माय डियर, ठीक। तो बच्चों फिर यहीं के लिए आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और सीखा था एवरेज का बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, इसके माध्यम से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और आसानी से निकाले। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आती हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में क्लियर करेंगे आपके साथ में। ठीक है, तो बने रहिएगा 10 वीडियो के साथ में, जहां हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए जय हिंद।